उसने 7 साल दुआ की, जवाब ऐसे आया, कभी आपने गौर किया है कि हम दुआ मांगते हैं, बार बार दुआ मांगते हैं, कभी नमाज के बाद, कभी रात के अंधेरे में और कभी सजदे में आंसुओं के साथ, लेकिन फिर भी हमारी दुआ फौरन पूरी नहीं होती। और एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान सोचने लगता है, क्या अल्लाह मेरी दुआ सुन भी रहा है? अगर आपके दिल में भी कभी ये सवाल आया है तो आज की ये कहानी आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि शायद आपको अपनी किसी ऐसी दुआ का जवाब मिल जाए जिसके लिए आप काफी अरसे से इंतजार कर रहे हैं। एक शख्स था, वो 7 साल तक एक ही दुआ मांगता रहा, हर नमाज के बाद, हर रात और हर सजदे में। वो अल्लाह से औलाद की दुआ करता था। साल गुजरते गए, लेकिन उसकी दुआ पूरी होती नजर नहीं आई। कभी कभी वो अकेला बैठकर सोचता, या अल्लाह, मैं इतने सालों से मांग रहा हूं, फिर मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही? रिश्ता दारों के सवालात अलग थे। कुछ लोग ताने देते थे, कुछ लोग मशूरे देते थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो शायद उसके दिल का दर्द समझ ही नहीं सकते थे। लेकिन इस शख्स ने दुआ नहीं छोड़ी, क्योंकि उसे यकीन था कि अल्लाह सुनता है। एक दिन इसके दिल में भी ये ख्याल आया, शायद मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। लेकिन फिर उसे अल्लाह का ये वादा याद आया, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये अल्लाह का वादा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हर चीज हमें फौरन मिल जाएगी जिस वक्त हम चाहते हैं। कभी अल्लाह हमें वही चीज दे देता है जो हम मांगते हैं। कभी हमारी दुआ के बदले कोई मुसीबत हमसे दूर कर देता है, और कभी उस दुआ का इज्र आखिरत के लिए महफूज कर देता है। हम सिर्फ अपनी आंखों से देखते हैं कि हमें क्या मिला, लेकिन अल्लाह वो भी जानता है जो हम नहीं जानते। वो शख्स 7 साल तक दुआ करता रहा, और फिर 7वें साल एक अजीब तब्दीली आई। अभी उसे औलाद नहीं मिली थी, लेकिन उसका दिल बदल गया था। उसके अंदर पहले जैसा गुस्सा नहीं रहा था, वो पहले से ज्यादा सुकून महसूस करने लगा। उसकी नमाज में लज्जत आने लगी, वो अल्लाह के ज्यादा करीब हो गया। और एक दिन उसे एहसास हुआ, शायद अल्लाह ने मेरी दुआ को रद्द नहीं किया था। शायद अल्लाह मुझे किसी और नेमत के लिए तैयार कर रहा था। शायद अल्लाह उसे सब्र सिखा रहा था। शायद अल्लाह उसे अपने करीब कर रहा था। शायद अल्लाह उसे ये समझा रहा था कि असल सुकून सिर्फ दुनिया की किसी नामत में नहीं, असल सुकून अल्लाह के साथ ताल्लुक में है। और फिर इसी साल के आखिर में उसे एक खुशखबरी मिली, लेकिन अब वो शख्स पहले जैसा नहीं था। अब वो नामत को सिर्फ अपनी ख्वाहिश की तकमील नहीं समझता था। अब वो जानता था कि हर नामत अल्लाह की तरफ से है, और हर ताखीर के पीछे भी अल्लाह की हिकमत हो सकती है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप भी किसी दुआ के लिए बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं तो मायूस ना हों। दुआ में ताखीर हमेशा इनकार नहीं होती। कभी कभी अल्लाह नामत देने से पहले बंदे को इस नामत के लिए तैयार करता है। कभी अल्लाह हमारे दिल को मजबूत करता है, कभी हमारे ईमान को बढ़ाता है, और कभी हमें अपने करीब लाता है। इसलिए अगर आपकी दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई तो दुआ करना मत छोड़ें, अल्लाह से मांगना मत छोड़ें, और सजदे को मत छोड़ें। क्योंकि कभी कभी इंसान समझता है कि वो सजदे में सिर्फ अपनी मुश्किल बयान कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो सजदा उसे अल्लाह के करीब कर रहा होता है। और याद रखें, दुआ के साथ 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। पहली चीज़, हलाल रिस्क। इंसान को चाहिए कि अपने खाने, कमाई और जिंदगी में हलाल का ख्याल रखे। दूसरी चीज़, सब्र और यकीन। दुआ मांगकर फौरन मायूस ना हूँ, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हूँ। और तीसरी चीज़, दुआ के साथ अमल। सिर्फ दुआ करना काफ़ी नहीं, बल्कि इंसान को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कोशिश भी करनी चाहिए। अगर आप रिस्क मांगते हैं तो कोशिश भी करें, अगर सेहत मांगते हैं तो इलाज भी करें, अगर कामयाबी मांगते हैं तो मेहनत भी करें, और अगर हदायत मांगते हैं तो अल्लाह के रास्ते पर चलने की कोशिश भी करें।
अगर आपकी कोई दुआ बरसों से पूरी नहीं हुई तो आज रात जब आप सजदे में जाएं तो वो दुआ दोबारा मांगे, वो दुआ जिसे आपने मायूसी की वजह से छोड़ दिया था। शायद आपको अभी जवाब नजर न आ रहा हो, लेकिन अल्लाह आपकी दुआ सुन रहा है। शायद जवाब आपकी मर्जी के मुताबिक न आए, लेकिन अल्लाह का फैसला हमेशा उसके इल्म और हिकमत के मुताबिक होता है। इसलिए दुआ करते रहें, सब्र करते रहें और अल्लाह पर यकीन रखते रहें, क्योंकि कभी कभी 7 साल की खामोशी के बाद एक ऐसा जवाब आता है जिससे इंसान समझ जाता है कि अल्लाह ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा था। अगर आप भी किसी खास दुआ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो कमेंट में सिर्फ लिखें, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा। और अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है तो उसे किसी ऐसे शख्स तक ज़रूर पहुंचाएं जो उस वक्त किसी दुआ के जवाब का इंतज़ार कर रहा है। मज़ीद ईमान अफरोज़ और दिल को छू लेने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सब की जायज़ दुआएं कबूल फरमाए। आमीन या रबिल आलमीन।